और बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, आज ही होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार। बीजेपी कोटे से होंगे सभी मंत्री और नए सभी मंत्री बीजेपी के होंगे। जेडीयू का कोटा पहले से ही फुल बताया जा रहा है और ऐसे में बीजेपी के ही नए सारे मंत्री बनाए जाएंगे, ऐसी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज का दिन बिहार की सियासत के लिए बहुत ही खास है और बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, आज ही होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार और बीजेपी कोटे से होंगे सभी मंत्री। वैसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि जेडीयू का कोटा पहले से ही फुल चल रहा है और ऐसे में जो नए मंत्री बनाए जाएंगे वे सभी मंत्री बीजेपी के होंगे। और न्यूज 18 के पास सबसे पहले संभावित मंत्रियों के नाम हैं और ये कौन कौन से नाम हैं ये भी आप जान लीजिए। संजय सरावगी, राजू सिंह, अवधेश पटेल, जीवेश मिश्रा, अनिल शर्मा, तारकिशोर प्रसाद या पवन जायसवाल, इन नामों को नीतीश कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। संभावित मंत्री ये सभी बनाए जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज 18 के पास पहले से ही ये संभावित नाम है की लिस्ट है और जिसमें पहला नाम संजय सरावगी का है, राजू सिंह का है, अवधेश पटेल, जीवेश मिश्र, अनिल शर्मा, तारकिशोर प्रसाद या पवन जायसवाल बिहार सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। और देखिए इसी बीच इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आनंद, ये बताइए कि संजय सरावगी, राजू सिंह, इन तमाम नामों की चर्चा हो रही है, इसका आधार क्या क्या हो सकता है? किस आधार पर बीजेपी कोटे से भी मंत्रियों का चयन किया जा सकता है? देखिए, इस बार के अगर बीजेपी के विधायकों की सूची अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा राजपूत जाति से विधायक जीतकर आए थे और मंत्रिमंडल विस्तार में अभी मात्र 2 मंत्री ही राजपूत कोटे से बने हैं। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि राजू सिंह भी मंत्री बनाए जा सकते हैं राजपूत कोटे को भरने के लिए। दूसरी बात है कि दिलीप जायसवाल को लेकर चर्चा हो रही है कि दिलीप जायसवाल अपने मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, हो चुके प्रदेश अध्यक्ष और एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर बीजेपी चल सकती है। तो एक वजह से जब वो हटेंगे उनकी जगह संजय सरावगी को जगह मिल सकती है। दूसरी बात है कि बीजेपी लगातार अति पिछड़ा वोट की बात करती है। तो अवधेश मंडल जी, इनके बारे में चर्चा है, वो धानुक जाति चाहते हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और इसके अलावा जीवेश मिश्रा भूमियार कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये तमाम कुछ ऐसे नाम हैं जो जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी भरपाई करता है। तो बीजेपी की पूरी रणनीति है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में न सिर्फ क्षेत्रीय संतुलन बनाया जाए बल्कि जो जातीय समीकरण है उसे भी बनाया जाए। वाकई आनंद, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये तैयारी एक बड़ी मानी जा सकती है। और इसी बीच हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भी लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करूंगी। शैलेंद्र, कुछ नाम जो सामने आ रहे हैं, माना यह जा रहा है कि जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश एनडीए की तरफ से अभी से ही की जा रही है और जाहिर सी बात है आज का दिन बहुत ही खास है। आगामी विधानसभा चुनाव में भी अब ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं। ऐसे में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही एनडीए की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जो नामों की सूची है वो लेके सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास। अब मुख्यमंत्री आवास के तरफ से राजभवन उसे भेजा जाएगा और लेकिन उसके पहले अभी दिलीप जायसवाल की तरफ से इस्तीफा भी मुख्यमंत्री को भेजा जाना है, उसकी तैयारी चल रही है। क्योंकि दिलीप जायसवाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बिहार सरकार के मंत्री और एक ही पद पर रह सकते हैं, तो लिहाजा वो अभी मंत्री पद से इस्तीफा भी मुख्यमंत्री को भेजने की तैयारी है। दूसरी ओर यदि हम जातीय समीकरण की बात करें तो तमाम जातियों को साधने की कोशिश इस बार की जा रही है। चूंकि 6 से 7 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कुर्मी कुशवाहा के साथ साथ अगड़ी जाति की बात कर लें तो भूमियार और राजपूत, भूमियार में से अनिल शर्मा या जीवेश मिश्रा को मंत्री बनाया जा सकता है। इन दोनों नामों की सबसे अधिक चर्चा है। दूसरी ओर देखिए दिलीप जायसवाल निकल रहे हैं, उनसे हम सीधे तौर पर जुड़ते हैं। केवल ये है कि क्या आज विस्तार हो रहा, हम नाम नहीं चर्चा कर रहे, विस्तार आज हो रहा है या नहीं हो रहा, आप अध्यक्ष हैं, ये जानकारी आपको चाहिए। नहीं, देखिए, मंत्रिपरिषद के विस्तार के बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को फैसला लेना होता है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये उनका विशेषाधिकार है
और उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। आपने सुना होगा कुछ कुछ चर्चाएं हो रही हैं दिलीप जी, क्या तैयारी है? आज है या कल है? बस सर, मैंने आपके टीवी के माध्यम से ही देखा है कि इस तरह का चर्चा है। और अभी देखिए, सम्राट जी सीएम हाउस पहुंच चुके हैं, कहा जा रहा है नामों की सूची लेकर के वो पहुंचे हैं। तो अभी हमारी बैठक है, तो जाने के बाद हमको अभी पता कहाँ बैठक, सम्राट जी कहाँ बैठक? सीएम के यहाँ जा रहे हैं आप? हाँ। सीएम के यहाँ जा रहे हैं आप? अभी हम जो है माननीय सम्राट चौधरी जी के यहाँ बैठेंगे और उसका पता चलेगा तो दिलीप जी, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो आपको भी मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है, चूंकि आप मैं एक व्यक्ति एक पद, भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद। तो मैं मंत्री पद से आज इस्तीफा देने जा रहा हूँ और मंत्री पद से आज मैं इस्तीफा दूंगा और एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के अनुसार अध्यक्ष के पदभार को अभी मैं जो है अपना जिम्मेवारी अगर विस्तार आज नहीं है तो इस्तीफा आज क्यों सर? नहीं, इस्तीफा देना है आज मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं और मैंने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया कि एक ईमानदार मंत्री के रूप में भी मुझे जाना जाता रहेगा सब दिन। और राजस्व विभाग में बहुत सारे सुधार लाने का हमने प्रयास किया और करीब 14 करोड़ पन्नों का मैंने डिजिटल सिस्टम करवाया राजस्व विभाग में। और बहुत सारी कभी कभी दुकानदारी जो चलते रहती थी, तो ये ईमानदारी का तगमा मेरे ऊपर रहेगा कि राजस्व विभाग जब तक मैं मंत्री रहा बहुत ही ईमानदारी से चला। राजस्व हमेशा काजल की कोठरी रही, आपको एहसास नहीं हुआ? मैंने प्रयास किया था कि उसको सफाई करूं। अच्छा, उम्मीद है कितने लोग नए चेहरे हो सकते हैं? मैंने कहा ना कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि मैं मंत्री पद से आज त्याग दे रहा। कहा यह भी जा रहा है कि आप लोग जातीय समीकरण को भी साथ देंगे, चूंकि चुनाव होना है। कोई भी दल जातीय समीकरण पर तो विश्वास रखता है। थैंक यू सर। तो देखिए, दिलीप जायसवाल थे जिन्होंने साफ तौर पर मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए भावुक पल भी होगा, चूंकि लंबे समय तक वो मंत्री रहे भूमि राजस्व विभाग के और अब जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो उन्हें एक पद पर ही रहना होगा। और देखिए, अभी जो जानकारी मिली है, सम्राट चौधरी के यहाँ तमाम जो बीजेपी के मंत्री हैं वो अभी जुटेंगे और वहाँ बैठक होगी और उस बैठक के बाद समय भी तय कर लिया जाएगा। आज से कल तक जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो कर लिया जाएगा। आज भी मंत्रिमंडल विस्तार शाम में किया जा सकता है, नहीं तो कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि आज भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। और अभी फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी और इसी बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर इस वक्त की बता देते हैं। दिलीप जायसवाल ने ये कहा है कि मैं आज ही मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा है और इसी के अंतर्गत आज मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। दिलीप जायसवाल को आप अभी न्यूज 18 की स्क्रीन पर सुन रहे थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज मैं मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई, सीएम से सम्राट चौधरी की बातचीत, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम की बातचीत चल रही है, कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत चल रही है। कौन कौन से नए चेहरे होंगे इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ लगातार बने हुए। आनंद, एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी हम तक पहुंची है कि मुख्यमंत्री से सम्राट चौधरी की बातचीत चल रही है। क्या बातचीत हो पा रही होगी, साथ ही साथ किन किन बातों का खास ख्याल रखते हुए कैबिनेट का विस्तार आज किया जा सकता है? देखिए, चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और अधिकांश बीजेपी कोटे के ही मंत्री बनेंगे, तो बीजेपी की तरफ से क्या कुछ फॉर्मूला हो सकता है और कौन कौन मंत्री बनने वाले हैं वो लिस्ट लेकर मुख्यमंत्री से सम्राट चौधरी मिलेंगे और सम्राट चौधरी जानकारी देंगे कि बीजेपी ने ये तय किया है कि इन विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। और दिलीप जायसवाल जिन्होंने साफ कर दिया, अब से गुजर पाने हमारे सहयोगी लगातार इस बात की जानकारी दे रहे थे कि दिलीप जायसवाल इस्तीफा दे सकते हैं और एक व्यक्ति एक पद को संभाल सकते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उन्होंने